हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्ले ऑफ डिजाइन एंड कॉपीराइट इन फैशन इंडस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैशन इंडस्ट्री में लेट्स से कि एक टी शर्ट बनी, ठीक है। अब ये टी शर्ट है, इसका एक सर्टेन डिजाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंडर आएगी या हमें इस पे लेना चाहिए कॉपीराइट। हम देखेंगे कि कौन सी चीजों में हमें डिजाइन की तरफ जाना चाहिए और कौन सी चीजों में हमें कॉपीराइट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो आर्टिस्टिक वर्क हो गया, पेंटिंग होगी, स्कल्पचर होगी, कोई एनग्रेव्ड फोटो है, आर्किटेक्चर है या दूसरे आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप होगी, ठीक है। उसमें हम क्या है, उसमें हम देखेंगे कि क्या हम उस आर्टिस्टिक वर्क के लिए, वैसे तो हमने पढ़ा कि हाँ हम कॉपीराइट लेते हैं, पर यहाँ हम देखेंगे कि क्या वहाँ डिजाइन भी आ सकता है या वहाँ कॉपीराइट आना चाहिए, ठीक है। डिजाइन की डेफिनेशन हम देखते हैं कि डिजाइन एक ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो कि क्या करती है, जिसका एक तरीके से जो एक टेक्निकल इम्पोर्टेंस की उससे नहीं बना है और कुछ अलग जो है वो चीजों को आपस में डिवाइड करती है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग या जो भी सब होता है वो डिजाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन है सेक्शन 2D कहता है कि शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2D और 3D मोड बाय एनी प्रोसेस ऑफ मींस कुछ भी डिजाइन हो सकता है कि कोई भी शेप हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन है, कोई पैटर्न बना है, कोई ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी का पीस है, कॉम्बिनेशन है 2D और 3D, चाहे वो किसी भी प्रोसेस या मीन से बने हो। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये जो प्रोसेस या मीन्स है ये केमिकल है, मैकेनिकल है या फिजिकल है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये ऐसी प्रोसेस या मीन्स होने चाहिए जिन्हें हम परसीव कर सके बाय साइट, मतलब देख के, एंड ड्यूली अफेक्ट द सेंस, और जो सेंस को जो है, सेंस ऑफ साइट को जो है वो ड्यूली अफेक्ट कर दे, ऐसी चीज जो है होनी चाहिए डिजाइन के लिए, ठीक है। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट हमें बताता है कि भाई एक चीज है जो एक कोई भी आर्टिस्टिक है, लिटरेरी है, ड्रामेटिकल वर्क है, ठीक है। यहाँ हम फैशन उसकी बात कर रहे हैं तो हम कंसिडर करेंगे आर्टिस्टिक वर्क को, ठीक है। वैसे तो हर जो आर्टिस्टिक वर्क है उस पर कॉपीराइट मिल सकता है, पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 जो है कॉपीराइट एक्ट का वो कहता है कि अगर 50 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं किसी भी आर्टिस्टिक डिजाइन के, ठीक है, 50 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं किसी भी आर्टिस्टिक डिजाइन के, तो कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो तुम्हें उस पे कहाँ जाना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल डिजाइन की तरफ जाना पड़ेगा, और यही सारा गेम है। अगर मैंने एक टी शर्ट डिजाइन करी, मैंने एक क्रॉप टॉप डिजाइन करा, ठीक है। अब ये क्रॉप टॉप जो है ना, इस क्रॉप टॉप को अगर मैंने ये क्रॉप टॉप बनाए हैं 4, तो मैं लूंगी इस पे कॉपीराइट। पर अगर ये 50 से ज्यादा हैं तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ऑफ कॉपीराइट कहता है कि अगर ये 50 से ज्यादा मैंने ये बना लिए तो इस पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो इस पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो इस पे मुझे लेना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। तो अगर 15 से ज्यादा है, सॉरी 50 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल डिजाइन लेना पड़ेगा। अब केस देखते हैं। केस है माइक्रोफाइबर्स वर्सेस गिरधर एंड कंपनी। ये कहता है कि डिजाइन का, कोई भी डिजाइन है फाइबर पे, उसको कॉपीराइट है, ठीक है। वो आर्टिस्टिक नहीं है या इंडस्ट्रियल पर्पस, उसका कोई इंडिपेंडेंट, अगर मान लो कि उसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, इवन दो 50 बना लिए उसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कह रहा है कि भाई एक फाइबर है, ठीक है, फाइबर का कोई भी आर्टिस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस नहीं है, ऐसा ऐसा फाइबर है, ठीक है ना, इसका खुद का कोई मीनिंग है। अगर ये फाइबर 50 भी बन गए तो ना इस पे कॉपीराइट बनता ना इस पे डिजाइन बनता। पर अगर इस फाइबर से मैंने एक स्कर्ट बना दी, ठीक है, इस फाइबर से मैंने एक ये प्लीटेड स्कर्ट बना दी या लेदर स्कर्ट बना दी, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर ये स्कर्ट बना दी तो फिर अगर क्वांटिटी 50 से कम है तो मैं कॉपीराइट लूंगी, क्वांटिटी 50 से ज्यादा है तो मैं क्या लूंगी? डिजाइन लूंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारी आईपीआर की सीरीज खत्म होती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, कमेंट में सजेस्ट करें नए टॉपिक्स, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।